जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 45वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं अध्ययन स्टडी। जैसा हम परिश्रम करेंगे वैसा ही हमें उसका पुरस्कार मिलेगा। एज वी लेबर सो शैल वी आर रिवॉर्डेड और our reward will depend on our labor। आपने अंग्रेजी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? Which books in English have you read? तीसरा, मैं इतना थक गया हूँ कि अपनी क्लास में पढ़ने नहीं जा सकता। I am too tired to attend the class। उसकी परीक्षा कब से है? When does examination begin? 5वां, मैं इस वर्ष BA पास कर लूँगा। I'll pass my BA this year। I'll be a graduate this year। आज मैं कुछ नहीं पढ़ सका। I couldn't study anything today। वह BA परीक्षा में असफल हो गया। He failed in the BA examination। प्रश्न बड़ा आसान है। The question is very easy। ना तो आशा और ना ही उसकी बहन लगातार स्कूल आती है। Neither आशा nor her sister comes to school regularly। मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा। I'll definitely pass और get through। मैंने पिछली रात बड़ी मज़ेदार पुस्तक पढ़ी। I read a very interesting book in last night। वह हिंदी में कमज़ोर है। He is weak in हिंदी। आजकल क्लास जल्दी लग जाती है। Classes start early nowadays और these days। हमें अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। We have finished our studies। तुम या तो उससे माफ़ी मांगो या फिर जुर्माना अदा करो। Either you beg his pardon or pay the fine। उसे कुछ नहीं आता जाता। He does not know anything। He is good for nothing। वह बुधवार से हाजिर नहीं है। She has been absent since Wednesday। मेरे पास अपना काम पूरा करने का समय नहीं था। I had no time to finish my work। इसका अर्थ क्या है? What does it mean? वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ती है। She takes keen interest in her studies। स्टूडेंट को रिजल्ट कल पता चलेगा। द स्टूडेंट विल नो द रिजल्ट टुमारो। तुम परीक्षा में पास हो गए। यू हैव पास द एग्जामिनेशन। मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? वाई डोंट यू लेट मी रीड स्टडी और स्टडी।
यदि तुम पास हुए तो तुम्हारे माता पिता खुश होंगे। इफ़ यू पास योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो? इन विच कॉलेज आर यू? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर स्टडीज? मैं इस कॉलेज में 2 साल से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। मैं इस कॉलेज में सन 1980 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 1980। तुम्हारा स्कूल अच्छा है। योर स्कूल इज गुड। वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज गुड एट इंग्लिश। वह इस वर्ष परीक्षा में नहीं बैठेगा। ही इज ड्रॉपिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन दिस ईयर। वह खेलों में बहुत होशियार है। ही इज गुड स्पोर्ट्समैन। तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है। योर हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। पुस्तक अभी अपने पास ही रहने दो। कीप द बुक विथ यू फॉर द प्रेजेंट। वह अक्सर स्कूल से भाग जाता है। ही ऑफन रन्स अवे फ्रॉम द स्कूल। आपका ध्यान किस ओर है? वाट आर यू लुकिंग एट? और वाई डोंट यू पे अटेंशन? क्या आपका हेड मास्टर पर कोई प्रभाव नहीं है? डोंट यू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द हेड मास्टर? हमारे स्कूल में कल छुट्टियां हो जाएंगी। आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर वेकेशन फॉर फ्रॉम टुमारो। लड़कों, समय समाप्त हो गया, पर्चे दे दो। वाइस टाइम इज ओवर, हैंड योर पेपर्स। नया टाइम टेबल 1 मई से चालू होगा। द न्यू टाइम टेबल विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मई। बकवास क्यों करते हो? है मुंह बंद करो। वाई डू यू चैटर और स्पीक नॉनसेंस? होल्ड योर टंग और कीप शट। मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ स्पेयर पेंसिल। हमारी आपस में बोलचाल नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना नहीं है। वी आर नॉट अ विजिटिंग टर्म्स। यह स्टूडेंट 10वीं कक्षा में चल सकेगा। दिस वाई वांट बी एबल टू गेट ऑन इन द 10th क्लास। बक बक मत करो। डोंट स्पीक नॉनसेंस और स्टॉप येपिंग। क्या हाजिरी लग गई है? हैज़ द रोल बीन कॉल्ड? गणित तो मेरे लिए हॉबी है। मैथमेटिक्स इज माई बगबेयर। सारी कोशिशें असफल रहीं। ऑल द एफर्ट्स फेल्स। नरेन क्लास का सबसे होशियार बालक है। नरेन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वह मुझसे 1 साल पीछे है। ही इज जूनियर टू मी बाई 1 year। अच्छा विद्यार्थी कक्षा का नाम रोशन करता है। गुड बॉय ब्रिंग्स क्रेडिट टू हिज क्लास। वह गणित में मुझसे आगे। ही इज अहेड ऑफ मी इन मैथमेटिक्स। यह पेपर किसने बनाया है?
हु हैज सेड दिस पेपर? स्कूल जाने का समय हो गया। इट इज़ टाइम फॉर स्कूल। लड़का स्कूल नहीं आया। द बॉय डिड नॉट कम टू स्कूल। लड़के ने कविता सुनाई। द बॉय रिसाइटेड अ पोयम। क्या कोई फालतू कॉपी आपके पास है? डू यू हैव अ स्पेयर एक्सरसाइज बुक और नोटबुक? हेड मास्टर ने मेरा जुर्माना माफ़ कर दिया। द हेड मास्टर exempted माई फाइन। उस अंग्रेजी में डिस्ट्रक्शन मिली है। ही हैज़ गॉट आ डिस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। तुम्हारे पास आर्ट के विषय हैं या साइंस के? हैव यू ऑफर्ड आर्ट्स और साइंस? मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। आई हैव ऑफर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। याद रखें, दिस लोन इज रीपेबल विथ इन 20 ईयर्स। यह ऋण 20 साल में लौटा दिया जाना चाहिए। ही रिकॉल्ड हिज स्कूल डेज। उसने अपने स्कूल के दिन याद किए। व्हेन विल यू रिटर्न? आप कब लौटेंगे? इन वाक्यों में रिपेबल, री प्लस पेबल, रिकॉल, री प्लस कॉल, रिटर्न, री प्लस टर्न। री 3 शब्दों के प्रारंभ में। री का अर्थ है वापस, जिससे री पेबल वापस, दे प्लस दे अर्थात लौटाने योग्य, री प्लस कॉल वापस प्लस बुलाने अर्थात याद करना, रिटर्न वापस प्लस मुड़ना अर्थात वापस आना। री को प्रीफिक्स उपसर्ग कहते हैं। इसके योग से बने कुछ और शब्द। रीमार्क टिप्पणी देना, रिप्लेस एक के बदले दूसरे को रखना, रिमूव हटाना, रिमाइंड याद कराना, रीज्वाइन दोबारा सम्मिलित होना, रिफॉर्म सुधारना या सुधरना। थैंक यू।